हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पे है इफ़ ए बी इज पैरेलल सी डी। ये ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल ई एफ। सी डी ई एफ के पैरेलल है। मीन्स यहाँ पे ये तीन लाइन है इस तरह से और ये तीनों पैरेलल हैं। एंड y रेशियो z इज 3:7। फाइंड x। यहाँ पे तीन एंगल दे रखे हैं x y z, जिसमें y रेशियो z कितना दे रखा है 3:7। तो हम क्या करेंगे, लेट इसको एज्यूम कर देंगे y एंड z इज इक्वल्स टू 3k एंड 7k। k लिखा है मैंने, x नहीं लिखा बिकॉज x हमारे क्वेश्चन में है। x तो हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे k लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो पैरेलल लाइन है ये z, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये x, ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। किस तरह से, देखो इसको क्लीन करते हैं। ये दो लाइन लिखती हूँ मैं, ए बी पैरेलल ई एफ। ए एंड बी पैरेलल है ई एंड एफ के। ओके, और एक ये जो लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाला एंगल x एंड एंगल z ये हैं, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल शो कर रहे हैं ये। तो लिखेंगे एंगल x इक्वल्स टू एंगल z बिकॉज ए बी पैरेलल ई एफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट इस तरह से एंगल आते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल z इज इक्वल्स टू 7k, देन एंगल x इज इक्वल्स टू 7k। ओके, दोनों की वैल्यू सेम होगी, 7k ही आएगा। यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा है इसीलिए k लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है और ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका एंगल का सम 180 होता है। उन एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 दो पैरेलल लाइन के बीच में। इसको हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के। तो लिखेंगे एंगल on same side of transvalent are supplementary। ओके, सप्लीमेंट्री मीन्स 180। जो ट्रांसवेलेंट लाइन होती है तो उनका सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 7k x की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड 3k y की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड 180। 10k ऐड करेंगे 7k एंड 3k 10k इज इक्वल्स टू 180 एंड k इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 10। देन k इज इक्वल्स टू 18। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, k की वैल्यू हमने 18 फाइंड कर ली है तो हमने जो एज्यूम किया था उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 7k। देन 7 मल्टीप्लाई k की वैल्यू कितनी फाइंड की है 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है यहाँ पे 126। क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है जहाँ पे टू पैरेलल लाइंस है। ओके, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये जो सी डी लाइन है इस पे ई एफ परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल जी ई डी, ये GED ये बड़ा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 126 का यहाँ पे गिवन है। ओके, 126। फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एंगल AGE ये वाला एंगल बाहर दिख रहा है आपको, एंड एंगल GEF ये अंदर छोटा जो एंगल बच रहा है वो फाइंड करना है, एंड एंगल FGE। ओके, ये बाहर, ये अंदर और एक ये तीन एंगल अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल AGE। एंगल AGE इसको फाइंड करना है। अब आप देखोगे कि एंगल AGE ये एक पैरेलल लाइन पे इस तरह से बना हुआ है। एक पैरेलल लाइन है जहाँ पे GE इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल 1 नंबर वाला एंगल इक्वल होगा इस तरफ इसके।
हमारे डायग्राम में ये भी दे रखा है कि एक ये जो एंगल 1 है वो 3 के इक्वल नहीं होगा, इस तरह से बनेगा। और ये जो पूरा एंगल यहाँ पे हमारे डायग्राम में तो इस तरह से इसको कट करके दिखा रखा है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, इसीलिए मैंने डायग्राम अलग बना के इसको समझाया। एंगल 1 इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल होगा जी ई डी के, एंगल जी ई डी, बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जी ई ट्रांसवर्सल है, मीन्स इसको कट कर रही है। ये हमें यहाँ पे लिखना होगा कि हमने इक्वल क्यों बनाया। जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन को कट करने पे बनते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जी ई डी कितने का है 126, देन ए जी ई कितना हो जाएगा 126 इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ए जी ई इज इक्वल्स टू 126। फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है जी ई एफ। अगेन जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हम देख रहे हैं जी ई एफ, ये तो टोटल एंगल तो जो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ से ये कंप्लीट पूरा जी ई डी, तो जी ई डी कितने का बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये जी ई डी 126, जिसमें से हम ये जो 90 डिग्री है उसको माइनस करेंगे। तो अब हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जी ई एफ इस तरह से लिख देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस एफ ई डी, यहाँ पे लिखेंगे हम एफ ई डी इज इक्वल्स टू 126 नहीं लिखेंगे, किसके इक्वल है जी ई डी के इक्वल है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल जी ई डी, ये दोनों एंगल मिलके जी ई डी मीन्स बड़ा वाला एंगल ये बन रहा है, ये छोटा एंगल, और ये नंबर 3 एंड 90 डिग्री मिलके क्या बन रहा है 126 बन रहा है। हमें फाइंड केवल ये नंबर 3 लगा रखा है उसको करना है, तो हम लिखेंगे ये दोनों एंगल टोटल कितने के बन रहे हैं 126 के। 126 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो ये एंगल जो बीच में छोटा सा हमें फाइंड आउट हो जाएगा जी ई एफ प्लस एफ ई डी। अब एफ ई डी तो आपको गिवन है 90 डिग्री, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको क्लीन करके आपको क्लियर दिखाती हूँ एक बार। एंगल जी ई एफ प्लस 90 इज इक्वल्स टू जी ई डी, जी ई डी कितना है 126, ओके। एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90, देन कितना आ जाएगा 36, ओके। माइनस करके देख लेना आप इसको, 36 आ जाएगा। जी ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 36। हमने 2 एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड एंगल ये बचा है एफ जी ई। एफ जी ई फाइंड करने के लिए हमें ये बाहर वाला एंगल पता है, यहाँ पे ये 126 है और ये दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर। तो हम लीनियर पेयर के रूल से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 हमने अभी फाइंड किया था, लीनियर पेयर लिख देते हैं यहाँ पे। और एंगल 1 हमने फाइंड किया था 126 का, ये वाला एंगल। अभी यहाँ पे ये हमने 126 फाइंड किया है यहाँ पे। तो अब हम लिखेंगे 126 प्लस एंगल 2, एंगल 2 जो हमें फाइंड करना है एफ जी ई, ये वाला एंगल, एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126, माइनस करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा 4 and 6 5, ओके 54। एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 54, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड वाला हमने तीनों एंगल यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ए फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी। यहाँ पे दो लाइन दे रखी है पी क्यू एंड एस टी, वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, ये इस तरह से पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110, ये वाला एंगल गिवन है, एंड आर एस टी ये वाला एंगल 130 गिवन है। ओके, फाइंड आउट क्यू आर एस। क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह से। आर को टच करती हुई एक लाइन है जो इन सब के पैरेलल है, पी क्यू और एस आर के। हम लिखेंगे यहाँ पे
ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रो विथ आर से जो पास हो रही है ऐसी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड पैरेलल किसके हैं वो, पी क्यू एंड एस टी के, पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी, ओके, इनके पैरेलल हैं। किस तरह से है ये आपको देखो, इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये हमने लाइन ड्रॉ करी है एस टी एंड अगेन पी क्यू एंड अगेन ये आर से थ्रो होती हुई एक लाइन ड्रॉ करिए, उसको हम नेम दे देते हैं यहाँ पे एस टी है, ये वाली फर्स्ट है, सेकंड वाली है पी क्यू एंड इसको यू एंड वी हम दूसरा नाम दे देते हैं। ये आर से क्रॉस कर रही है और इसको यू वी हम नाम दे देते हैं। इस तरह से ये लाइन्स है, ठीक है। ये तीनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमें जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल है ये वाला। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये दो जो इसके बाहर की तरफ एंगल है उनकी हेल्प चाहिए। इसको नंबर दे देते हैं 1, 2 एंड 3। ये तीनों एंगल हम फाइंड करेंगे। बेसिकली हमें एंगल 2 ही फाइंड करना है, लेकिन इन दोनों की हेल्प लगेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें गिवन है ये एंगल इस पैरेलल लाइन पे, और ये जो इसको पहले मैं यहाँ से रब कर देती हूँ क्लीन करके, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एंगल 3 130 के इक्वल है। ये किस तरह से होगा, देखो इस तरह से, ये एस एंड टी और ये यू एंड वी, एंड ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल एस एंड आर जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एंगल गिवन है 130 एंड ये एंगल जो 3 नंबर वाला एंगल है दोनों एक साइड में आ रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180। अब ये 180 क्यों है, इसका पूरा आपको लिखना पड़ेगा। दैट एस टी पैरेलल यू वी, एस टी यू वी के पैरेलल है, एंड एस आर ट्रांसवर्सल, एस आर ट्रांसवर्सल है। देन जो सेम साइड ऑफ एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लिखेंगे एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका टोटल कितना होगा, 180 होगा। यही हमने लिखा है। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50। इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ओके। हमने एंगल 3 फाइंड कर लिया है, ये वाला एंगल 50 फाइंड हो गया है। अब हमें इन दो पैरेलल लाइंस को लेना है। यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, क्लीन करते हैं यहाँ पे। अब हम पी क्यू एंड यू वी को लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लाइन लेते हैं पी क्यू एंड यू वी, और इसको ये लाइन क्यू एंड आर ट्रांसवर्सल है इसकी, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों इक्वल क्यों होंगे, आपको पता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन में होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये दोनों सेम साइड में जो है उनको ऐड करके लिख दिया है। पी क्यू पैरेलल है यू वी के, पी क्यू पैरेलल है यू वी के, एंड ओ आर ट्रांसवर्सल, ओ आर लाइन क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है, ओके। और ये जो दो एंगल लिखे हैं ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, तो पहले वाले एंगल नंबर इनका नेम लिख देते हैं यहाँ पे क्यू आर वी, ओके। पी क्यू आर एंड क्यू आर वी, ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है, इसलिए इनको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ओके। पी क्यू आर कितना है, 110 है। एंगल 2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमने अभी 50 फाइंड आउट करी थी, लिख देते हैं यहाँ पे 50, ओके। सॉल्व करेंगे 110 माइनस 50 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देन 60 आ जाएगा। 110 से 50 को माइनस किया, एंगल 2, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 60। एंगल 2 कौन सा है, क्यू आर एस, ये क्यू आर एस है एंगल 2। इसका मतलब हमने क्यू आर एस फाइंड कर लिया, क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60। यही हमें पता करना था, क्वेश्चन में यही पूछा है। क्लियर है आपको। यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले तो जो ट्रांसलेट लाइन है उसके
सेम साइड के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये रूल पढ़ा है। एंड हमने देखा कि ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अपोजिट साइड में होने वाले भी इक्वल होते हैं। ये रूल भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। क्लियर है? क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।